गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 8/4/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसने एक ही ओवर में दोनों हाथों से गेंदबाजी करने वाले पहले खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया है? जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, सुनील नारायण, कामिंडू मेंडिस। इसका सही जवाब है कामिंडू मेंडिस। केकेआर बनाम एसआरएच मैच में एक ही ओवर में दोनों हाथों से गेंदबाजी करने वाले पहले खिलाड़ी बनकर कामिंडू मेंडिस ने आईपीएल में इतिहास रच दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय और निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भूटान, श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम। इसका सही जवाब है नेपाल। भारत और नेपाल के सर्वोच्च न्यायालयों ने न्यायिक सहयोग बढ़ाने और कानूनी एवं तकनीकी प्रगति में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य आपसी सीख को बढ़ावा देना, संस्थागत क्षमता को मजबूत करना और दोनों देशों को न्यायिक प्रणालियों में तकनीकी सुधार को बढ़ावा देना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार हाल ही में बढ़कर कितने बिलियन डॉलर हो गया है? 661.4, 662.4, 663.4, 665.4। इसका सही जवाब है 665.4। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार बढ़ोतरी जारी है, जो 6.59 अरब डॉलर बढ़कर 665.39 अरब डॉलर हो गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अंतर सदस्यीय संघ की 150वीं सभा हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित की गई? उज्बेकिस्तान, फ्रांस, पोलैंड, लातविया। इसका सही जवाब है उज्बेकिस्तान। अंतर संसदीय संघ की 150वीं सभा हाल ही में उज्बेकिस्तान की ताशकंद में आयोजित की गई। आईपीयू एक वैश्विक संगठन है जो राष्ट्रीय सांसदों को जोड़ता है, देश के बीच लोकतंत्र और सहयोग को बढ़ावा देता है। आईपीयू का आदर्श वाक्य है लोकतंत्र के लिए सभी के लिए। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनीवा में है। इसकी स्थापना 1989 में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहले बहुपक्षीय राजनीतिक संगठन के रूप में की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित 150वीं आईपीयू में सभा में भाग लिया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने कलोल इकाई में बीज अनुसंधान केंद्र की नींव रखी है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह, श्री अश्विनी वैष्णव। इसका सही जवाब है श्री अमित शाह। श्री अमित शाह ने इफ्को कलोल इकाई के बीज अनुसंधान केंद्र की नींव रखी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हैरी ब्रूक को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस देश की क्रिकेट टीम की T20I और वनडे कप्तान नियुक्त किया गया है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। इसका सही जवाब है इंग्लैंड। हैरी ब्रूक को आधिकारिक तौर पर इंग्लैंड का T20 और वनडे कप्तान नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्तौल में निम्नलिखित में से कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य या उपरोक्त में से कोई भी नहीं।
इसका सही जवाब है रजत पदक। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में ISSF विश्व कप 2025 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्तल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत सहित 14 देशों की व्यक्तियों के लिए वीजा की अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? सऊदी अरब, अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने अवैध हज तीर्थयात्रियों को भीड़भाड़ की चिंताओं के कारण भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित 14 देशों के व्यक्तियों के लिए वीजा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। प्रभावित देशों में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मिस्र, नाइजीरिया, यमन, मोरक्को, टूनिशिया, अल्जीरिया, जॉर्डन, इराक, इथोपिया और सूडान शामिल हैं। वीजा निलंबन जिसका असर उम्रा, व्यवसाय और पारिवारिक यात्रा पर पड़ेगा, जून 2025 के मध्य तक प्रभावी रहेगा, जो पूरे हज को कवर करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ पहले रक्षा सौदे सहित 7 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए? श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव, वियतनाम। इसका सही जवाब है श्रीलंका। हाल ही में श्रीलंका ने भारत के साथ पहले रक्षा सौदे सहित 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में स्कूलों में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू किया है? मणिपुर, नागालैंड, असम, हरियाणा। इसका सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा ने हाल ही में स्कूलों में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नोलेन गुरेर संदेश जिसे हाल ही में GI टैग मिला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में से है? पंजाब, केरल, नागालैंड, पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। नोलेन गुरेर संदेश जिसे हाल ही में GI टैग मिला है, पश्चिम बंगाल से है। नोलेन गुड़ मिठाई एक समृद्ध कारमेल जैसा स्वाद, एक गर्म सुनहरा रंग प्रदान करता है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।